शुरू करते हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। लखीसराय में अपराधियों ने किराना व्यवसायी को गोली मार दी। घायल व्यवसायी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि अपराधी ने लूटपाट की नियत से घर में घुसे और विरोध करने पर गोली चलाई। रांची में एक बार फिर अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई है। अपराधियों ने फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। फायरिंग की घटना से दहशत का माहौल है। बाढ़ में पुलिस ने कई नामजद आरोपियों के घरों पर छापेमारी की है। छापेमारी में 9 mm का पिस्टल बरामद हुआ है। छापेमारी चल गोविंद और लंगरपुर में की गई। किराना दुकानदार को गोली मारने के बाद छापेमारी हुई। पटना में बीती रात एक कार नाले में पलट गई। कार पलटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। पलटने के पहले कार ने बिजली के पोल में टक्कर मारी थी। पुलिस ने कार को जब्त किया है। गोपालगंज में जमीन विवाद में की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। मर्डर के बाद आरोपी फरार है। 2 दिन में जमीन विवाद में हत्या की तीसरी घटना है। गोपालगंज में अपराधियों ने बाइक सवार युवक से 65,000 रुपए और बाइक लूट लिए हैं। अपराधियों ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बगहा में गांजा के कारोबार का एसडीएम ने छापेमारी कर खुलासा किया है। 2 कारोबारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गोपालगंज में एक युवक ने लोन से बचने के लिए अपहरण की साजिश रच ली। 50 दिन बाद पुलिस ने उसे पकड़ा। भागलपुर में एक युवक ने गंगा में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम संजय मंडल है और वो मानसिक रूप तौर पर विक्षिप्त बताया जा रहा है। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी के कर्मी से दिन दहाड़े 1,08,000 रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। समस्तीपुर कोर्ट ने आरजेडी नेता वीरेंद्र यादव और उनके बॉडीगार्ड बिरजू यादव हत्याकांड में बाहुबली कुंदन सिंह समेत 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 20,000 का जुर्माना लगाया है। सरसा के सोनबरसा में एक दुकान से नकली कीटनाशक के साथ कई दवा के नकली रैपर बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान दुकानदार फरार हो गया। पटना के फतुहा में एक खलिहान में आग लग गई, जिससे धान की फसल जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडल में प्रसव के लिए पहुंची महिला को अस्पताल में मौजूद दलालों ने ओम सुभद्रा नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया। साथ ही 25,000 रुपए ऐंठ लिए। देर रात नवजात की हालत बिगड़ने पर उसे दरभंगा रेफर किया गया। रास्ते में नवजात की मौत हो गई। सुपौल में एक छात्र को फोन पर अपने परिजनों से बात करने का जिद महंगा पड़ गया। स्कूल प्रबंधन ने छात्र की पिटाई कर दी। पिटाई का आरोप स्कूल प्रबंधन के डायरेक्टर पवन कुमार पर लगा है। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड पर जांच कर रही सीबीआई अब सामाजिक सुरक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की भी छानबीन में जुट गई है। मंगलवार को सीबीआई की टीम मुजफ्फरपुर स्थित बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय पहुंची और मामले की छानबीन की। लातेहार में अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसों में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक शख्स को रिम्स रेफर किया गया है। शेखपुरा के अरियरी में खेत में खुदाई के दौरान भगवान शिव की मूर्ति मिली। इसके बाद लोगों ने वहां पूजा पाठ शुरू कर दी। फिलहाल पर्यटन विभाग ये जांच कर रहा है कि मूर्ति कितनी पुरानी है। धनबाद में सड़क दुर्घटना में ऑटो में सवार 2 युवकों की मौत से नाराज लोगों ने जमकर माहौल मचाया और करीब 1 दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ की। गोड्डा में एक निजी नर्सिंग होम की नर्स ने उसी नर्सिंग होम के डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना पसंदराय थाना क्षेत्र की है, जहां एक आदिवासी युवती ने कुछ समय पहले एक निजी नर्सिंग होम एनएम्स के तौर पर काम शुरू किया था। बोकारो की पेकनारायणपुर थाना पुलिस ने नक्सली मंगला और मंगरा मांझी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को 3 नक्सली कांडों में मंगरा की तलाश थी। इसमें सोनाराम सोरेन की हत्या का मामला शामिल है। रांची पुलिस साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। जैक क्लोन में मामले में गिरफ्तार दोनों अपराधियों ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। लातेहार के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। कहा जा रहा है कि इन दिनों 1 करोड़ का इनामी हार्डकोर नक्सली सुधाकरण इसी क्षेत्र में है। गुमला के कुरकुरा थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों ने तांडव मचाया। हाथियों के झुंड ने कुरकुरा रेलवे स्टेशन के पास कई घरों को तोड़ा है। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हाथियों को भगाया। और खूंटी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां युवक की हत्या कर दी गई है। पूर्व प्रमुख और बीजेपी कार्यकर्ता का बेटा था वो युवक। 5 महीने पहले मृतक के बहन की हत्या हुई थी। आपसी विवाद का, जमीन का विवाद बताया जा रहा है और मामला है अड़की थाना के होंड गांव की। आरक्षण पर 124वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल में आर्थिक सुधार पर आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण देने की बात कही गई। आरक्षण संशोधन बिल के पक्ष में 323 वोट पड़े। वहीं विपक्ष ने 3 वोट डाले। वोटिंग के दौरान लोकसभा में 326 सांसद मौजूद रहे। आज राज्यसभा में रखा जाएगा सवर्ण आरक्षण बिल। राज्यसभा में पास कराने के लिए सरकार को 163 मतों की जरूरत होगी। सवर्ण आरक्षण बिल पास होने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल दिखा। लोग सड़कों पर आतिशबाजी करते दिखे।
लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पास होने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर समर्थन देने के लिए सांसदों को शुक्रिया कहा। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण बिल के लोकसभा से पास होने पर सीएम रघुवर दास ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने केंद्र सरकार के सवर्ण आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन बिल का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बेहतर नेता करार दिया। आरक्षण संशोधन बिल पर बहस के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार की इस पहल से सामाजिक वैमनस्यता खत्म हो रही है, साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आजादी के बाद पहली बार उन्हें उनका अधिकार मिलने जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सवर्ण आरक्षण बिल का स्वागत किया। उनका कहना है कि उनकी पार्टी शुरू से ही इस मांग को उठाती रही है। मंत्री ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण पर चर्चा के दौरान आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी बात रखी। कुशवाहा ने 10% आरक्षण के प्रावधान का समर्थन तो किया, लेकिन केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। सीतामढ़ी दौरे पर आए पूर्व सीएम जीतन मांझी ने 10% आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार को का छलावा बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले जाति जनगणना सार्वजनिक करे, फिर इस तरह की घोषणा करे। आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी ने गरीब सवर्णों के आरक्षण पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र का यह फैसला महज सपना दिखाना है। 3 राज्यों में हार के बाद सवर्णों को लुभाने के लिए केंद्र ने सपना दिखाया है। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले को बीजेपी ने ऐतिहासिक बताया। रामगढ़ के बीजेपी कार्यालय में पार्टी प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने प्रेस वार्ता की। जमशेदपुर में बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण देने का फैसला लिया, जो धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। जमशेदपुर महानगर के भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष दिनेश राव ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने फुलवारी शरीफ में सीएनजी स्टेशन लगाने की बात कही। वहीं बिहार चलंत दस्ता सिपाही संवर्ग के गठन को मंजूरी हुई। सीएम नीतीश कुमार ने अपने दौरे के दौरान कैमूर पहाड़ी पर स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का निरीक्षण किया और बारीकी से चीजों को समझने की कोशिश की। सीएम ने मौके पर 200 करोड़ की लागत से बनने वाले सिंचाई और सड़क की योजनाओं का उद्घाटन किया। कांग्रेस ने अपने इतिहास में पहली बार आरजेडी महागठबंधन के बड़े नेता तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय 24 अकबर रोड में ये पोस्टर लगा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के तेवर खड़े होंगे। कांग्रेस नेताओं ने 20 सीटों पर दावा किया है। बिहार में पूर्व मंत्रियों को आजीवन बंगले के आवंटन पर हाईकोर्ट का तेवर तल्ख है। हाईकोर्ट ने बिहार से पूछा है कि क्यों न इन आवंटन को रद्द कर दिया जाए। बिहार के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू राबड़ी, जगन्नाथ मिश्र और सतीश प्रसाद को बंगला आवंटित है। जेएमएम सांसद विजय हांसदा की अध्यक्षता में पाकुड़ में जेएमएम कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें शिबू सोरेन के 75वें जन्मदिवस को धूमधाम से मनाने का फैसला लिया गया। लाइटिंग सिस्टम को लेकर फजिया झेल रही रांची की पुलिस ने शहर के 5 चौराहों को लाइटिंग सिस्टम से मुक्त कर दिया है। ये सभी चौक हरमू बाईपास से सचिवालय को जोड़ती है। धनबाद में कोयला चोरी रोकने के लिए पुलिस ने विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स में धनबाद पुलिस और सीआईएसएफ के जवान शामिल हैं। दोनों मिलकर कोयला चोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लोहरदगा में ट्रेन यूनियंस की हड़ताल का मिला जुला असर दिखा और इस दौरान हड़ताली मजदूरों ने जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। पाकुड़ में गर्म पानी मेला को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। पाकुड़िया थाने में आयोजित इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन हुआ। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी के निवासियों ने कॉलोनी के हरे भरे पार्क का जन्मदिन मनाया। इस दौरान केक काटे गए, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मिट्टी आके अपने बाबा के गुमला के ग्रामीण इलाकों में सखी मंडल की महिलाओं के साथ सीधा संवाद कर अधिकारी उन्हें विकास योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और इसी की तरह एनएचपीसी मैदान में सखी मंडल की महिलाओं का सम्मेलन हुआ। रामगढ़ में शहीद शेख बिहारी और टिकैत तुमराव सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। शहीद को श्रद्धांजलि देने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, सुबोध कांत सहाय और सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई प्रमुख हस्तियां छुटीपालू घाटी पहुंची। साहिबगंज एसपी साहिबगंज कॉलेज पहुंचे, जहां छात्रों को कानून की बारीकियों के बारे में बताया गया। साथ ही छात्रों की करियर काउंसलिंग भी की गई। बड़े पर्दे पर लोग जमशेदपुर की खूबसूरती देख सकेंगे, वो भी 5 मिनट के वीडियो गाने में। लेखक अभिताभ बोस ने गला रब्दी नाम से हिंदी पंजाबी वीडियो बनाई है। इसका मंगलवार को प्रीमियर किया गया।
पूर्वी चंपारण और गोपालगंज की सीमा पर स्थित गंडक नदी का डुमरिया घाट पुल जर्जर हो चुका है, जो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। यह पुल देश की राजधानी को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। पुल से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। मुंगेर में स्वच्छता अभियान दम तोड़ता नजर आ रहा है। तारापुर मंडल के मानिकपुर पंचायत में सड़क पर गंदे नाले का पानी बह रहा है। गंदे नाले की वजह से कभी भी महामारी फैल सकती है। स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए मुजफ्फरपुर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बैठक हुई। इसमें कई मसलों पर चर्चा हुई। साथ ही सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच का निर्देश दिया गया। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सिंहेश्वर उत्तरणी नहर टूटने से करीब 30 एकड़ में फसल तबाह हो गई है। किसानों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग ने ध्यान नहीं दिया। इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है। गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण के केंद्र की सरकार के फैसले के खिलाफ पटना सिटी में भीम आर्मी और अम्बेडकर कल्याण छात्रावास के छात्रों ने मार्च निकाला और केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। पटना के नौबतपुर स्थित पिपलावा आवासीय अम्बेडकर स्कूल +2 के बच्चे खराब व्यवस्था से नाराज होकर अनशन पर बैठ गए। हालांकि जानकारी मिलते ही एसडीओ समेत कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और अनशन को खत्म कराया। जहानाबाद सदर अस्पताल का भवन खंडर हो चुका है, जिससे वहां काम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारी डरे हुए हैं। उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखकर इसे कहीं और शिफ्ट करने की मांग की है। बघा के थरवट में थारू आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें पारंपरिक लोक नृत्य की झलक दिखी। एसडीएम घनश्याम मीणा ने इसका उद्घाटन किया। गुरु गोविंद सिंह के 352वें प्रकाश उत्सव को लेकर तख्त श्री हरमंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी से हरमंदिर परिसर जगमग है और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पटना में 11 जनवरी से शुरू होने जा रहे 352वें प्रकाश उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। 13 जनवरी तक मनाए जाने वाले प्रकाश उत्सव की तैयारियों का जायजा लेने पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश कुमार पटना सिटी पहुंचे। कांगन घाट पर टेंट सिटी का उन्होंने निरीक्षण किया। 352वें प्रकाश उत्सव को लेकर रेल एसपी अशोक सिंह ने पटना सिटी का दौरा कर पटना साहिब स्टेशन के पास अस्थायी थाने का उद्घाटन किया और इस मौके पर रेल एसपी ने बाहर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को रेल पुलिस की तरफ से हर संभव मदद किए जाने का भरोसा दिलाया। पटना के पास पालीगंज के मनीष की आर्थिक तंगी और अभाव के बीच अमेरिका के वेस्ट लाफिट में पीएचडी कर रहे हैं। कैंसर का इलाज उनके शोध का विषय है। सबसे बड़ी बात है कि शोध का पूरा खर्च कॉलेज की तरफ से दिया जा रहा है। जहानाबाद में शराबबंदी के पक्ष में काको प्रखंड के पिंजौरा पंचायत के मनियारी गांव के लोग आगे आए हैं। उन्होंने शराब भट्टियों को नष्ट किया है और शराब न पीने और न पिलाने की कसम खाई है। मुंगेर में ठंड के बीच डीएम ने अलग अलग जगहों पर जाकर कंबल का वितरण किया। डीएम ने फुटपाथ पर सो रहे जरूरतमंदों के बीच कपड़े बांटे। दानापुर के एडिक्शन स्नूकर क्लब में बिलियर्ड्स खेल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के 40 बिलियर्ड्स खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट 4 दिन तक चलेगा। समस्तीपुर में रेलवे की ओर से आसपास की कॉलोनी और सड़कों को रंगीन किया जा रहा है। इसका मकसद लोगों को नया संदेश देना है। श्री मोदी आज यूपी के आगरा दौरे पर जाएंगे। पीएम ताजनगरी को 5100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी मीना बाजार में रैली करेंगे। राजस्थान के जयपुर में आज राहुल गांधी बिग शो की तैयारी में है। राहुल गांधी किसान रैली को संबोधित करने वाले हैं। राहुल की रैली के लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा में करीब 3000 अधिकारी और जवान लगाए गए हैं। साथ ही सभा स्थल पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। राजस्थान में गुलाबचंद कटारिया प्रोटेम स्पीकर होंगे। राज्यपाल कल्याण सिंह ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। कटारिया नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। भारत 2018-19 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा। ये अनुमान विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी 7.3% की दर से बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन समेत कई बड़े देशों की विकास दर कम रहेगी। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा आज दफ्तर पहुंचकर अपना कामकाज संभाल सकते हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था। वर्मा को 23 अक्टूबर को छुट्टी पर भेजा गया था। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कल की तरह आज भी सरकारी बैंकों में कामकाज नहीं होंगे। केंद्र सरकार की मजदूर संबंधी मांगों को न माने जाने के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने 2 दिन की हड़ताल बुलाई थी। 10 जनवरी को राम मंदिर मसले की 5 सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसके लिए मंजूरी दी है। पीठ रोजाना सुनवाई पर फैसला करेगी। राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की जो बेंच बनी है उससे निश्चित है कि रोजाना सुनवाई होगी और लगातार सुनवाई होती है तो अच्छी बात होगी। इससे मामले का जल्द निस्तारण होना चाहिए और सबसे ज्यादा फायदा रामलला को होगा। प्रयागराज में संगम तट पर अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ जाड़े के मौसम में भी श्रद्धालु देर रात डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां की गोद में आकर उन्हें कोई ठंडक नहीं लगती। इस बार कुंभ क्षेत्र में पहली बार किन्नर अखाड़े ने प्रवेश किया। किन्नर अखाड़े के संतों का पहली बार कुंभ क्षेत्र में पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। किन्नर समाज के संतों का कहना है कि इससे पहले उन्हें कुंभ मेले से तृप्त रखा जाता था, लेकिन पहली बार उन्हें कुंभ क्षेत्र में एंट्री मिली है। जूना अखाड़े से निकाले जाने के बाद गोल्डन बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गोल्डन बाबा अब सुधीर मक्कड़ के खिलाफ तारागंज थाने में
नौकरी से बर्खास्त करवाने की धमकी देने और अभद्र टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया है। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर के खतौरी पहुंची रोडवेज बस के परिचालक से एक चोर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। हालांकि शोर शराबा सुनकर आसपास खड़े लोगों ने थैला छीनकर भाग रहे चोर को दबोचा और पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले किया। यूपी के पीलीभीत में हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ तो युवकों की मौत के बाद पथराव और अगजनी हुई। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। उत्तराखंड के कोटद्वार चशुरधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक स्टील फैक्ट्री में हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूरों की स्थिति गंभीर है। दरअसल स्टील फैक्ट्री में स्क्रैप का बॉक्स काटने के दौरान हादसा हो गया और अचानक फैक्ट्री में धमाका हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने एक पेंगोलिन बरामद किया है। इसकी बाजार में कीमत 40 लाख है। ये लोग पेंगोलिन की तस्करी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कलयुगी माता पिता की तस्वीरें सामने आई हैं, जो अपने 1 महीने की नवजात बच्ची को मंदिर में छोड़ गए। मंदिर की सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। बच्ची को ये माता पिता एक बैग में रखकर लाए थे। गुजरात के तापी में सरेराह युवकों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो कृष्णा मॉल के बाहर का है और मोबाइल कैमरे में लिया हुआ है। मुंबई में नाला सुपार गौरीपाड़ा नाका में एक्सिस एटीएम में कैश भरने आई वैन में लूट हुई है। 3 लुटेरों ने अचानक गार्ड पर हमला कर दिया और 38 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। घायल गार्ड को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होगा। इसमें 6000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पुणे में महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर गेम्स का उद्घाटन करेंगे।